हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट वर्ग और वर्गमूल। तो आइए देखते हैं। दी गई आकृति एक खिलौने के जैसी, यहाँ एक आकृति दी गई है जो एक खिलौने के जैसी है, जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक एक करके ऊपर रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने लिख दिया है। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो एक है। यहाँ पे देखिए 2 रो दिखाई दे रही है, और इस तरफ भी आपको कितनी रो दिखाई दे रही है? 2। तो 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया? 4। तो इसमें कितने बॉक्स हैं बेटा? 4 बॉक्स हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 3 रोज है, 1 2 3, और इसी तरह यहाँ पे 3 लाइन्स है, 1 2 3, है ना। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 9। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखो 1 2 3 4, और इस तरह यहाँ पे भी 4 लाइन्स है, 1 2, एक सेकंड में इसको क्लियर कर लेती हूँ, 1 2 3 4 लाइन्स, और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4। तो देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 16। तो यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? 16। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी लाइन्स है? 5। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितनी लाइन है? 5। तो यहाँ पे कॉलम कितना हुआ? 5 मल्टीप्लाई 5 किया तो हमने कितना आया? 25। पैटर्न में हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं दिखी, जैसे कि 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25। अब हम प्रत्येक आकृति को अलग लेकर समझेंगे। अब हम देखते हैं प्रत्येक आकृति को। देखो अलग से अब समझाया गया है। एक को जब हमने एक से गुना किया तो हमारे पास में क्या आया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेमी स्क्वायर बोल देंगे हम इसको। अब देखो 2 को 1 2 रो ये हुई, हमने ये लिखा, और 2 रो हमने ये लिखा, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 4 सेमी स्क्वायर। इसी तरह से हमने 3 यहाँ लिया और 3 को यहाँ से लिखा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना आ गया? 9 के। इसी तरह देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आगे दिया गया, देखो 5 यहाँ पे कॉलम दिए गए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन ये होगी, 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ पे होगी। तो 5 को जब 5 से गुना किया तो कितना आया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। वर्ग संख्याएं, विस्तारित रूप, घातांकीय और वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए एक को जब एक से विस्तारित करके लिखा, उसका घातांक के लिए बेटा, वर्ग के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर छोटा सा 2 लिख देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वर्ग। इसको क्या कहा जाता है? वर्ग। इसका मतलब है कि एक को एक से मल्टीप्लाई किया। 2 का वर्ग, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 का वर्ग का मतलब हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए इस तरह यहाँ पे लिखा गया है, 2 को 2 से विस्तारित रूप मतलब उसको एक्सपेंड करके लिखा गया। घातांकीय रूप मतलब उसके घात लगा दी गई है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे घात भी बोलते हैं बेटा, घातांक बोलते हैं। देखो इसकी घातांक लगा दी गई है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। 3 को 3 से किया तो 9, 4 को 4 से किया 16 वर्ग इकाई, और 5 को 5 से किया तो 25 वर्ग इकाई। उपरोक्त संख्याएं 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है, इसीलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इन संख्याओं को बेटा, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर जो 4 आया, ये क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या है? अलग है। तो 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं बेटा, जब 2 सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आंसर आता है वो हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। क्या होती है बेटा? वो हमारी पूर्ण संख्याएं। तो जैसे कि 1, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारा? 1। तो 1 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। इसी तरह 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 4। तो 4 हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या। इसी तरह जब 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 9, तो 9 हमारी क्या हो गई बेटा? पूर्ण संख्या, ठीक है। 9 हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या। जब 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, तो 16 हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या। देखो यहाँ पे लिखी गई है। 5 को 5 से गुना करेंगे, 25, 5 5 25, 25 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। तो इसी तरह हमें आगे की यहाँ पे संख्याएं निकालनी है। तो आइए करते हैं। देखिए बेटा, जब 6 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। 36 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, हम सारी पूर्ण संख्याएं निकालते हैं 10 तक। 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा?
49। तो 49 क्या है? एक पूर्ण संख्या। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा? 64। 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 64। 64 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा? 81। 81 क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा? 100। 100 क्या है? एक पूर्ण संख्या। 100 क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो अब हम यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच में जितनी पूर्ण संख्या आती है उनको लिखते हैं। देखो, एक कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा इसका मैं, जिससे कि आपको आसानी से पहचान में आए। देखो, 1, 4, इसके अलावा 9, 16, 25, 36, 49, 49, 64, 81 और 100। 1 से लेके 100 के बीच में 1 से शुरू करते हैं और 100 तक अगर हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं तो हमारे पास में कितनी पूर्ण संख्याएं आई? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हमारे पास में पूर्ण संख्याएं आती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो क्या लिखा गया है बेटा, क्या 1 और 4 तथा 4 और 9 और 9 और 16 के बीच कोई पूर्ण संख्या आती है? देखो, 1 से लेके 4 हमने कहा था 1 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है। 4 के बाद हमने कहा था 9। 9 और 4 के बीच में कोई पूर्ण संख्या आती है, 9 और 16। इसके बाद हमने कहा था 16। तो इनके बीच कोई पूर्ण संख्या है क्या? हमें ये पता करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, इनके बीच कोई पूर्ण संख्या है क्या? देखते हैं। देखो, 2 को 2 से, 1 को 1 तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या है। उसके बाद हमने 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया? 4। 4 भी हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। हम पढ़ चुके हैं पहले, 4 हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या। अब हम करते हैं 2 को 3 से गुना तो आंसर क्या है हमारा? 6। जब हमने 2 को 3 से गुना किया तो आंसर क्या आया? 2 को 3 से गुना करने पर आंसर आया 6। लेकिन 2 और 3 समान संख्या नहीं है। हमने क्या कहा था? एक ही समान नंबर होना चाहिए। जिससे हम गुना कर रहे हैं वो दोनों नंबर आपस में समान होने चाहिए। जैसे 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से गुना करना है। तो 2 और 3 दोनों समान नहीं है, अतः यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि 6 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारी कौन कौन सी पूर्ण संख्या निकली थी? 1, 4, 9, 16, 25, 36। आगे बताइए बेटा। 36 के बाद हमारा क्या आया था? 49। 49 के बाद में हमारा कितना आया था? 64, 81 एंड 100, है ना? यही आया था ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी कितनी आई थी? 1 से लेके 100 तक की हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब इतना समझो कि ऐसा नंबर जिसको दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए आपस में, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या। अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है बेटा, 1 से 100 के बीच में पूर्ण संख्या है। तो अभी हमने यहाँ पे 1 से 100 के बीच में पूर्ण संख्या लिखी है बेटा, है ना? तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया तो आप भी लिखेंगे 1 से लेके 100 तक, 100 के बीच में पूर्ण संख्या कहा है बेटा। देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? 1 से लेके 100 के बीच में पूर्ण संख्या। तो हम बीच में हम 1 को काउंट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ये हमारी क्या हो जाएंगी? 1 से लेके 100 के बीच की पूर्ण संख्या है। ठीक है। 1 और 100 तो पूर्ण संख्या है ही ना बेटा। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है, प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच में पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। अब है 40 और 50 के बीच की पूर्ण संख्या। तो देखो बेटा, 40 और 50 के बीच में पूर्ण संख्या कौन सी हो सकती है? तो हम लिखते हैं 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 36। तो 36 तो 40 से कम है, इसलिए ये तो नहीं है। अब हम करते हैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 49। तो 49 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हाँ, 49 क्या है? हमारी एक पूर्ण संख्या है। 49 क्या होगी बच्चा? हमारी एक पूर्ण संख्या। दूसरा है 60 और 70 के बीच में, तो हम यही कर लेते हैं। 60 और 70 के बीच में करते हैं हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 64। अब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 81। तो 81 तो 70 से बड़ा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो 60 और 70 के बीच में हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी? 64।
दोनों के बीच में आ रहा है ना, 50 और 40 और 50 के बीच में आना चाहिए, 60 और 70 के बीच में आना चाहिए। तो हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड क्वेश्चन की 64 और फर्स्ट की कितनी पूर्ण संख्या आ जाएगी हमारी 49। तो आप इसे ऐसे सोल्व करके बेटा, सीधा आप आंसर नहीं लिखेंगे 49, आप ऐसे सोल्व करके लिखेंगे कि 69 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 49 क्या है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, ये इसलिए हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमने समझ लिया बेटा, ये हमने समझ लिया कि 2 को 3 से जब गुना किया तो दोनों अंक समान नहीं है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, और 2 को 2 से गुना किया तो वो एक पूर्ण संख्या है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।